आखिर भगवान श्री राम में और भगवान परशुराम में कौन था नारायण का सबसे शक्तिशाली अवतार? भगवान श्री राम और भगवान परशुराम दोनों ही नारायण के अवतार थे और दोनों अलग अलग युगों में प्रकट हुए। लेकिन आज हम जानेंगे कि आखिर नारायण के इन दोनों अवतारों के बीच में कौन कौन से अंतर थे, क्या समानताएं थी और दोनों में से आखिर कौन था ज्यादा शक्तिशाली। सतयुग से अस्तित्व में रहने वाले भगवान परशुराम या त्रेता युग में रघुकुल नंदन कहे जाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो नारायण के इन दोनों अवतारों में अंतर बताने से पहले समझते हैं कि आखिर उन दोनों का जन्म कैसे हुआ था। तो शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ। दरअसल प्राचीन काल में महर्षि भृगु के पुत्र ऋचिक का विवाह राजा गाधी की पुत्री सत्यवती से हुआ था, जिसके बाद सत्यवती को अपने और अपनी मां के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा होने पर महर्षि भृगु ने उन्हें 2 फल दिए और सत्यवती को कोलर और उसकी माता को पीपल के वृक्ष का आलिंगन करके वो फल खाने के लिए कहा। लेकिन माँ बेटी से इस काम में गलती हो गई और सत्यवती को श्राप मिला कि उसका पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय गुणों वाला रहेगा। तब सत्यवती ने महर्षि भृगु से प्रार्थना करके पुत्र की जगह पौत्र को ऐसे गुणों वाला बनाने के लिए कहा और बाद में सत्यवती के पुत्र जगदमणि मुनि और रेणुका के चौथे पुत्र के रूप में परशुराम जी का जन्म हुआ, जो जन्म से तो ब्राह्मण लेकिन गुणों से क्षत्रिय बने। वहीं भगवान श्री राम के जन्म की बात की जाए तो राजा दशरथ और माता कौशल्या पिछले जन्म में स्वयंभू मनु और शतरूपा थे, जिन्होंने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। और त्रेता युग में महाराजा दशरथ ने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया। उस यज्ञ के प्रसाद के रूप में बनी खीर को अपनी तीनों पत्नियों में उन्होंने बांट दिया, क्योंकि कुछ समय से उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। देवताओं द्वारा उन्हें ये सुझाव दिया गया था, जिसके बाद महाराजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने एक शिशु को जन्म दिया जो बेहद ही कांतिवान, नील वर्ण और तेजोमय था। इस शिशु का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था और यही नारायण के 7वें अवतार भगवान श्री राम थे, जिनके अवतार का मनोरथ राजा दशरथ और कौशल्या के वचन की पूर्ति और धरती पर से राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए हुआ था। चलिए अब जानते हैं आखिर भगवान नारायण के इन दोनों ही अवतारों में कौन सी समानताएं थी। तो भगवान परशुराम और भगवान श्री राम दोनों ही नारायण के अवतार थे। दोनों अपने पिता के लिए बेहद ही आज्ञाकारी थे। श्री राम अपने पिता के वचन के लिए वनवास गए, वहीं परशुराम जी ने पिता के आदेश के लिए अपनी ही माता का सर काट दिया था। साथ ही में दोनों ने भगवान विष्णु के और देवराज इंद्र के धनुष को तराशा था। दोनों ही महादेव के परम भक्त थे। दोनों ही बेहतरीन धनुर्धारी और युद्ध कौशल में निपुण थे और अनुचित और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जानते थे। अब ये भी जानते हैं कि आखिर भगवान श्री राम और परशुराम में क्या अंतर था। तो परशुराम और भगवान श्री राम दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार तो थे, लेकिन परशुराम जी अंश अवतार थे, वहीं भगवान श्री राम पूर्ण अवतार थे। परशुराम जी का जन्म सतयुग में हुआ था, भगवान श्री राम का त्रेता युग में। परशुराम जी आज भी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं और कलयुग में भी मौजूद हैं, जबकि भगवान श्री राम जी त्रेता युग में ही अपनी लीला पूर्ण कर वैकुंठ के लिए पधार गए थे। दोनों के स्वभाव में भी भारी अंतर है। परशुराम उग्र हैं, जबकि भगवान श्री राम सौम्य अवतार थे। श्री राम ने क्षत्रिय कुल में अवतार लिया, जबकि भगवान परशुराम जी ने ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था। श्री राम का अस्त्र बेहद ही शक्तिशाली धनुष था, लेकिन परशुराम जी का परशु और फरसा हुआ करता था। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर इन दोनों में से कौन था सबसे शक्तिशाली और दोनों के पास कौन कौन सी शक्तियां मौजूद थी। साथ ही दोनों ने कितने और कौन कौन से युद्ध लड़े थे। तो भगवान परशुराम जी की बात की जाए तो उनका मुख्य अस्त्र कुल्हाड़ी यानी फरसा माना जाता है। ये फरसा उन्हें महादेव जी की कठिन और घोर तपस्या के बल पर मिला था। साथ ही भगवान शिव जी ने परशुराम जी को देवताओं के सभी शत्रु, दैत्य, राक्षस और दानवों को मारने में निपुण होने का वरदान दिया और उनके पास कई शक्तिशाली अस्त्र जैसे ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र, पशुपतास्त्र सहित कई सारे देवताओं के दिव्य अस्त्र शस्त्र और महादेव का विजय धनुष भी था। वहीं बात की जाए कि उन्होंने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े और कितने युद्ध जीते, तो इसका ब्यौरा भी हम आपको दे देते हैं।
भगवान परशुराम ने रावण को हराने वाले सहस्त्रबाहु यानी कि सहस्त्र अर्जुन से लेकर कई सारे योद्धाओं के साथ युद्ध किया। कहते हैं उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन की सारी भुजाओं को काट दिया था। उसके अलावा उन्होंने 21 बार पूरी धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। केवल इतना ही नहीं, परशुराम जी ने तो खुद भगवान शिव के पुत्र गणेश जी के साथ भी युद्ध किया। वहीं उन्होंने हनुमान जी के साथ भी युद्ध किया था और इसके अलावा अपने गुरु महादेव से भी इन्होंने युद्ध किया था। सिर्फ यही नहीं, परशुराम ने अपने शिष्य पितामह भीष्म के साथ भी युद्ध किया था, जो काफी लंबा चला था। जी हाँ, पितामह भीष्म का अपने ही गुरु परशुराम जी के साथ भीष्म युद्ध हुआ था। ये युद्ध 23 दिनों तक चला था। पराजय स्वीकार करना इन दोनों के लिए असंभव सा हो गया था। परशुराम जी भीष्म पे हावी हो गए थे और उनको रथ पर ही गिरा दिया था। तब गंगा और वसु भीष्म जी की सहायता के लिए आए थे और उन्होंने भीष्म जी को प्रश्वापास्त्र का स्मरण कराया था। परशुराम जी ने उस समय अपने पूर्वजों के अनुरोध पर लड़ाई से हटने का निर्णय किया और उन्होंने स्वयं खुद को पराजित माना, किंतु वो असल में हारे नहीं थे। कहते हैं परशुराम जी नारायण जी के बेहद ही शक्तिशाली अवतार थे और वो इस कलयुग में भी जीवित है। साथ ही आने वाले नारायण के 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार के लिए ही वो एक चिरंजीवी हैं, जो इस दुनिया और इस धरती के खत्म होने के अंत तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे और कल्कि अवतार के साथ मिलकर कली पुरुष का अंत करेंगे। वहीं बात की जाए भगवान श्री राम के अस्त्र और उनकी शक्तियों की, तो वो भी बेहद ही शक्तिशाली थे। कहते हैं भगवान श्री राम का नाम ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। इसके अलावा उनके पास 16 कलाएं और साथ ही साथ उनके पास में एक शक्तिशाली तलवार और वायु धनुष भी था, जिसका उपयोग उन्होंने बहुत बार किया था, जो ज्वलंत तीर छोड़ता था। इन सभी के अलावा ब्रह्मांड में जितने भी अस्त्र शस्त्र, जितनी भी शक्तियां, वो सभी भगवान श्री राम के पास मौजूद थी। और इसके अलावा इसमें विष्णु चक्र से लेकर शिव जी का शूल, ब्रह्मशीर, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, वज्रास्त्र, आग्नेयास्त्र, नंदक तलवार, गंधर्व इत्यादि सहित धर्मपाश, कालपाश, वर्णपाश, मोदकी और शिखरी गदा, इसके अलावा उनका खुद का धनुष भी था और उनका सबसे शक्तिशाली अस्त्र उनका रामबाण था। और उनकी शिक्षा किसी और ने नहीं बल्कि गुरु विश्वामित्र ने ही उन्हें दी थी। अब बात की जाए कि भगवान श्री राम ने कितने युद्ध लड़े, तो आपको बता दें कि उन्होंने स्वयं अपने गुरु विश्वामित्र के कहने पर ताड़का, सुबाहु, शंभुकु सहित कई राक्षसों के साथ युद्ध किया और उन्हें मारकर उन्हें मोक्ष पहुंचा दिया। इसके अलावा माता सीता को रावण की कैद से मुक्त कराने के लिए भगवान श्री राम ने वानर सेना के साथ मिलकर रावण और उसके भाइयों और पुत्रों के साथ भी युद्ध किया। कहा जाता है कि एक बार जब भगवान श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, तो उनका आमना सामना महादेव से भी हुआ था, जिसकी वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, तो उसे भी अवश्य देखिएगा। लेकिन अब सबसे मुख्य सवाल उठता है कि आखिर भगवान श्री राम और भगवान परशुराम में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। तो इस सवाल का जवाब देना नामुमकिन है, क्योंकि दोनों ही नारायण के अवतार थे। लेकिन भगवान परशुराम आज भी चिरंजीवी है। कहा जाता है कि महेंद्र पर्वत पर वो तपस्या कर रहे हैं और कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा कि आखिर भगवान श्री राम और परशुराम जी, इन दोनों में से कौन आपकी नजरों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली अवतार थे। और इसके साथ ही एक छोटा सा प्रश्न भी आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपको सातों चिरंजीवी के नाम याद हैं? यदि हाँ, तो अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइए। तो आखिर आपको ये खास जानकारी, ये वीडियो कैसी लगी? यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय परशुराम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।